आदिवासी अपना परंपरा को ना पहचाने बोल के वहाँ का नामो निशाना बदल दिया है। इसी प्रकार पहाड़ी मंदिर रीचीबुरु का नाम से जाना जाता था, उसको भी अतिक्रम करके आज पहाड़ी मंदिर रख दिया है। इसी चाल में आज सुतियम्बागढ़ को भी अपना अनेक प्रकार का रंग रूप से सजाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी भी कीमत में हम लोग उसको सफलता होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम लोग आदिवासी जाग चुके हैं और इतिहास को सजाने का काम। देखिए, जो बातें अभी आ रही है और मदरा मुंडा जो राजा हुआ करते थे, उसके पिताजी सुतिया मुंडा, ये सिर्फ रांची में ही नहीं, आजमगढ़ तक का उनका शासन था, पूरे देश में शासन था। लेकिन आज देख रहे हैं कि वहाँ जन विरोधी ताकतें, जो आदिवासी विरोधी, धर्म के विरोधी, वो लोग झंडा का निर्माण करके एक अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी के विरोध में आज बैठकें हो रही है और इसी विषय पर 17 मार्च 2024 को विशाल महारैली हम लोग वहाँ करेंगे कि सुतियाम्बे में जो मदरा मुंडा बचाओ अभियान समिति के तहत, मुनहर पहाड़ बचाओ समिति के तहत हम लोग बड़ा महारैली कर रहे हैं। और उस रैली के माध्यम से पूरे हम देश को संबोधन करेंगे और कहेंगे कि उसको बचाया जाए, क्योंकि मदरा मुंडा का सबसे बड़ा अस्तित्व था कि सभी लोगों को बसाया, ब्राह्मणों को बसाया, नाई को बसाया, अन्य जातियों को बसाया। लेकिन आज उसकी पहचान की जब बात आ रही है तो उसको जो है एक राजनीति के रूप में दूसरे का झंडा लगा कर उसको कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उस रैली में देखने को मिलेगा। पूरे देश के आदिवासी को बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी पारसनाथ पहाड़ में कब्जा करने के प्रयास किया है जेएनयू के माध्यम से, यहाँ पर भी कुछ ताकतें कर रही है। तो कहने का मतलब है, जब मदरा मुंडा का अस्तित्व बचेगा तभी पूरे देश के आदिवासी बचेंगे, क्योंकि मदरा मुंडा ने सबको बचाया। तो इसलिए धर्म और संस्कृति की लड़ाई में हम लोग हमेशा आगे रहेंगे और जहाँ जहाँ मदरा मुंडा के विरासत को अत्याचार होगा, मुंडा समाज, आदिवासी समाज उलगुलान करने के लिए तैयार है। और वो रैली हमारा ऐतिहासिक होगी और देखने को मिलेगा कि पूरे देश के आदिवासी वहाँ पर आके अपनी बातों को रखेंगे और अपना पहाड़ बचाने का काम करेंगे। देखिए, आज सुतियम्बागढ़ मुंडार पहाड़ के बचाव के आंदोलन में आज तमाम आदिवासी ही नहीं, इसमें 32 जनजाति जो रिकॉर्ड में है, ये उदाहरण के लिए आप सबके सामने ये रख रहे हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, ये मुंडाओं का गढ़ है और इस दुनिया में आदिवासी ही सबसे पहले आया था, जीता जाता। रोहतसगढ़ में से लेकर सुतियम्बागढ़ राजाओं का, हम लोग मुंडा राजाओं का राज था। कंदरा मुंडा नाम का रोहतसगढ़ में रहा, उसी का नाम से वहाँ रोहतसगढ़ बना। उसी के साथ हम लोग के बीच में ऋषा मुंडा का अगुवाई में सुतियम्बागढ़ आया, उसका बेटा सुतियपहन का बेटा मदरा मुंडा, और इन्हीं लोगों ने यहाँ राजतंत्र को भी चलाया। और 10 दिशा का आदिवासी मुंडा जो भी है, आदिवासी के साथ में 32 जनजाति सबको संपन्न करके यहाँ रहता था और किसी के ऊपर में भेदभाव, जाति भेद नहीं था। और इस तरह रहते हुए आज जो आदिवासियों का परंपरा और रूढ़ी प्रथा, भाषा, सारी कुछ ये मुंडार पहाड़ में से मिटाना चाहता है अभी जो बजरंग दल के माध्यम से। और वहाँ का जगह ज़मीन भी बहुत सारा लूटा गया। लोग सोच रहा होगा कि आदिवासी यहाँ का इतिहास को हम नाम मिटाएंगे तो ये लोग नहीं जानेगा, ये सोच रहा है। लेकिन हम लोगों के पास वहाँ का इतिहास का रिकॉर्ड सब कुछ अभी हम लोग के पास है और हम लोग खोज निकाल रहे हैं। वहाँ क्या क्या हम लोग का जो ऐतिहासिक छिपा हुआ है। वहाँ जो इंजुरिया तालाब था, आंद्रिया तालाब अभी जीता जाता है और इंजुरिया तालाब को खेत बना दिया है। इसी प्रकार वहाँ जो चीता रानी का जगह था, वहाँ भाग भगिनी था, हिंद मेला मनाते थे, सारी रिकॉर्ड हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। और इसी प्रकार लोग सोच रहा है ये
अभी का नाम में नवरत्नगढ़ा, वहाँ भी डोईसागढ़ा का नाम से जाना जाता था, लेकिन आदिवासी अपना परंपरा को ना पहचाने बोल के वहाँ का नामो निशाना बदल दिया है। इसी प्रकार पहाड़ी मंदिर रीचीबुरु का नाम से जाना जाता था, उसको भी अतिक्रम करके आज पहाड़ी मंदिर रख दिया है। इसी चाल में आज सुतियम्बागढ़ को भी अपना अनेक प्रकार का रंग रूप से सजाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किसी भी कीमत में हम लोग उसको सफलता होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम लोग आदिवासी जाग चुके हैं और इतिहास को सजाने का काम